हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के विज्ञान के वार्षिक परीक्षा 2022-23 के पेपर को हल करने वाले हैं, जिसका कोड है A20000। तो यह पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका वार्षिक परीक्षा होने वाला है तो यह पेपर एकदम रियल पेपर है, तो इसी पर आधारित आप सभी का क्वेश्चन फंसने वाला है। अगर आपका कोड बराबर रहता है, सेम रहता है, तो यही पेपर आएगा, नहीं तो इससे मिलता जुलता सभी क्वेश्चन आएगा। तो सभी लोग को इस पेपर को हल करके जाना है, तभी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। दावा करता हूं आप मेरे द्वारा सभी पेपर को हल करते हैं, अच्छी तरह से उसे समझते हैं, तो आप अपने पेपर में 90% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जो त्वरण होता है, त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी वेग परिवर्तन यानी डेल्टा V अपान टी होता है। डेल्टा V यानी वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और इसका मात्रक सेकंड होता है। सेकंड का स्क्वायर सेकंड में हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया पहला ऑप्शन मीटर सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड जो होता है वेग का मात्रक होता है, और किग्रा मीटर पर सेकंड इसका मात्रक संवेग का मात्रक है। किग्रा प्रति मीटर पर सेकंड संवेग का मात्रक, वेग का मात्रक, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि सदिश राशि क्या होती है। स माने होता है जिसमें हो, दिश माने दिशा, यानी जिस राशि में दिशा भी हो, जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। इसमें सदिश राशि आपका वेग है, जबकि दूरी, चाल, समय ये सभी अदिश राशि है, जबकि वेग आपका क्या है? एक सदिश राशि है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो जो जड़त्व होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि आपको 10 किलो का एक पत्थर दे दिया जाए और एक को 50 किलो का पत्थर दे दिया जाए, तो इसको आपको ढकेलने में कितना, जिसमें सबसे ज्यादा बल लगेगा, किसको सरकाने में आपको सबसे ज्यादा बल लगेगा, उसमें सबसे ज्यादा जड़त्व होगा। तो 10 किलो का आसानी से ठरक जाएगा, लेकिन 50 किलो का नहीं। तो वस्तु का जो जड़त्व है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का और स्मॉल जी में संबंध क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। क्या होता है? कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ कि एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, तो मशीन का सामर्थ्य क्या होगा? सामर्थ्य यानी उसकी शक्ति बताना है। तो सामर्थ्य यानी शक्ति जो होता है P बराबर W अपान टी होता है। क्या होता है? P बराबर W अपान टी। W जिसे कहते हैं कार्य, कार्य दिया है 200 जूल, समय दिया है 8, तो आप इन दोनों का कटा देंगे, यानी तो कितना आ जाएगा? तो 25 वाट आ जाएगा। कितना? 25 वाट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल जो सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोसों में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किस ऊर्जा राशि, यानी यहाँ पर उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि होती है। तो ऊर्जा जो है एक प्रकार की अदिश राशि है। कौन सी राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पंच तत्व के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जल, पृथ्वी, अग्नि, तो ये सभी पंच तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया कि दूध से क्रीम अलग की जाती है, यानी दूध से यदि क्रीम को निकालना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अपकेंद्रण विधि यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि लोहे का प्रतीक क्या होता है? तो लोहे का जो प्रतीक होता है Fi होता है। क्या होता है? Fi होता है। Li जो लिथियम का होता है, Ni जो होता है नियान का हो जाता है, और Ni जो कि निकिल का हो जाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमस रो ने की थी। किसने की थी? टॉमसन ने किया था। किसने? सॉरी, टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टॉमसन यानी थॉमसन ने किया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की नाम दिया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 12 नंबर, ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर क्या होती है? तो ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए ताप बढ़ाएंगे तो जो इनके अणु जाके दूर दूर भागने लगेंगे, जिससे अधिक तेज से वाष्पित होने लगेगा। तो ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव है? तो कमरे
के ताप पर एकमात्र धातु है जिसे पारा कहते हैं। यह क्या है? द्रव है, जिसका प्रतीक होता है Hg। क्या होता है? Hg होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक कोशिकीय जंतु है। क्या दिया है? क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जंतु है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? क्लोरीन कायमा में, स्क्लेरन कायमा या कैरन कायमा में? तो इन सभी में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि नील हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का जो नवीनीकरण स्रोत है तो बायोगैस है। कौन सा है? बायोगैस है। अगर आप में दिया रहे कि सोलर सेल तो आपको सोलर सेल मानना है, सोलर सेल्स जो कि नवीनीकरण ऊर्जा, लेकिन यहाँ पर सोलर सेल नहीं दिया है तो इसलिए यहाँ पर बायोगैस माना जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है फसल उत्पादन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है खरपतवार वाले पौधे कौन से है? तो गोखुर, गाजर, मोथा, ये सभी। तो ये सभी जो है सभी लोग खरपतवार वाले पौधे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है कि रुधिर का तरल आघात्री भाग किसे कहते हैं? तो जो प्लाज्मा होता है उसे रुधिर का तरल आघात्री भाग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, अंतर स्पष्ट करना है। चाल और वेग में आपको अंतर बताना है। चाल जो है एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है, ये भी अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि संतुलित और असंतुलित बलों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संतुलित बल का मतलब होता है कि एक ऐसा बल जिसका परिणामी बल शून्य होता है उसे संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल में परिणामी बल शून्य नहीं होता है। उसके बाद दिया है कि 60 की गिरा का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियों में प्रत्येक की ऊंचाई जो कि 20 सेमी है दौड़कर 20 सेकंड में चला जाता है। तो मनुष्य द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य की आपको गणना की है, कार्य W बराबर mgh होता है। क्या होता है? mgh हो जाएगा। तो आपको पहले किसका मान ज्ञात करना है? h का मान ज्ञात करना है। तो सीढ़ी दिया है 30 सीढ़ी, ऊंचाई दिया है 20। तो आपको 30 में 20 का गुणा करेंगे तो 600 सेमी आ जाएगा इसकी ऊंचाई। तो आपको इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो 6 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो 6 मीटर ऊंचाई आ गई तो W बराबर mg होता है। तो 60, जी का मान 10 ले लेंगे, ऊंचाई जो कि 6 दिया है, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36, यानी 3600 जूल उसे कार्य करना पड़ेगा। कितना? 3600 जूल उसे कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सामर्थ्य की भी गणना करना है। तो सामर्थ्य की आप गणना कैसे कराएंगे? सामर्थ्य P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T। हमने कितना कार्य किया? 3600 कार्य किया। कितना समय लिया? 20 सेकंड लिया। तो इसको हम कटा देते हैं तो 180 वाट क्या आ जाएगा? इसका सामर्थ्य आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन गिरते हुए पिंड का कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। अथवा आपको ज्ञात करना है S बराबर U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर का निगमन कर लेना है, जो कि बिल्कुल आसान है। उसके बाद उसके बाद दिया क्वथनांक और वाष्पन में अंतर ज्ञात कीजिए। परमाणु और अणु में अंतर ज्ञात कीजिए। यौगिक और मिश्रण में 4 अंतर ज्ञात कीजिए। ठोस द्रव गैस के स्पष्ट कीजिए। जो कि काफी एकदम सरल क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। उसके बाद अथवा आप लिख सकते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। उसके बाद आपको जीव विज्ञान से क्वेश्चन दिया हो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर, संघ एनिलिडा जंतुओं का उदाहरण देकर लक्षण लिखिए, स्तनधारी जंतुओं का लक्षण लिखिए, अथवा पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से अपने बुक से हल कर लेंगे, जो कि काफी सरल और अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। अगर आपके पेपर का कोड यह नहीं रहता है तो आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे तो आपको पेपर में यह पेपर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन आपके लिए पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा पेपर को हल करके जाइएगा, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।